14 गांठों वाला ये धागा अनंत चौदस के दिन कराएगा आपका बेड़ा पार। कैसे बनाना है और कैसे पहनना है, अनंत चतुर्दशी कब है, कैसे पूजा करनी है, पूरा दिन आपको क्या करना है, बाकी सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनंत चतुर्दशी जैसे कि नाम में है, जिसे बोला जाता है साधारण तौर पर अनंत चौदस। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही आखिरी विसर्जन जो हो गणपति बप्पा का होता है और इसी के बाद जो है पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाती है। ये तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व होता है और साथ में एक 14 गांठों वाला धागा जो होता है उसको बनाना और पहनना बहुत ही महत्व माना जाता है। इस दिन यदि आप कुछ खास उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आई कई समस्याएं दूर हो जाती है और इसका आपको बहुत ही शुभ लाभ मिलता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं इसके बारे में कि अनंत चतुर्दशी कब है। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा 16 सितंबर को दोपहर 3:10 से और समापन होगा इसका 17 सितंबर को सुबह 11:44 से समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर दिन मंगलवार को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी और इसके दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है वो होगा 6:07 से सुबह में 11:44 तक पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन आपको पूजा कैसे करनी है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं आप व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप पूजा अगर संकल्प ना लें और पूजा अपनी शुरुआत करें। शुभ मुहूर्त में ही चौकी एक बिछाकर उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर या फिर मूर्ति चौकी पर स्थापित कर दें। इसके बाद हल्दी, केसर, कुमकुम, फूल, अक्षत, फल अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद एक कच्ची डोरी या तो आप रेशम का धागा या फिर आप कलावा ले सकते हैं जो सबसे पवित्र होता है। उसमें आप 14 लाइनें यानी 14 धागे होने चाहिए, यानी 14 तार होने चाहिए। जितने भी धागे आप उसका डबल कर ले, कुल मिलाकर 14 कर ले। उसके बाद आप उनमें 14 गांठ लगाकर अनंत सूत्र की बना लें और उसके बाद ओम अनंताय नमः का जाप करके आप भगवान विष्णु को समर्पित कर दें। उस दिन भगवान विष्णु के जो अनंत रूप की पूजा की जाती है, इसीलिए ये अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है और अनंताय नाम की उच्चारण भी किया जाता है। और पूजा पाठ करने के बाद आप अनंत सूत्र को अपनी कलाई यानी पुरुष जो दाएं कलाई में उससे अपनी बाई कलाई में इसको बांध लेंगे और इसको आपको 14 दिनों तक बांधना है। उसके बाद आप कथा का पाठ ने विष्णु जी की 40 सहस्त्र नाम जो भी जितना आप पाठ कर सके। उसके बाद दीपक जलाकर आप कपूर की आरती कर ले और भगवान से क्षमा याचना कर मनोकामना अपनी इस तरीके से अपनी पूजा पूरी कर लें। अब जान लेते हैं जो धागा है उसका क्या महत्व है। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र बांधना काफ़ी शुभ माना जाता है और इस सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती है। इस दिन आपको विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इस सूत्र को अपनी कलाई पर जरूर बांधना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही यह भी माना जाता है इस सूत्र के बांधने पर आपके अंदर आत्मविश्वास हो जाता है और ये जो धागे की 14 गांठ है वो आपके 14 लोगों के प्रतीक मानी जाती हैं। अब हम चलिए कुछ उपाय जान लेते हैं जो आपको अनंत चतुर्दशी के दिन करनी चाहिए जिससे आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर पर बुरी नज़र है या किसी आपके घर के किसी सदस्य पर बुरी नज़र है, उसके लिए आप अनंत चतुर्दशी के दिन एक कलश में 14 लौंग और कपूर डालकर जलाएं। इसके बाद इस कलश को किसी चौराहे पर रख दें और वहीं आपके घर से जो नकारात्मक यानी बुरी नज़र जो होगी वो चली जाएगी। तो ये उपाय आप अनंत चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं बुरी नज़र से मुक्ति के लिए।
दूसरा उपाय है कि अनंत चतुर्दशी के दिन आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूजा के दौरान एक लड्डू में 14 लौंग लगाकर सत्यनारायण भगवान को अर्पित करना चाहिए और पूजा के बाद इसे किसी चौराहे पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो कोई परेशानी है, मुसीबत है, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। आप ऐसे किसी परेशानी से परेशान हैं जो कि आप बहुत दिनों से कोशिश करके भी उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो उस मुसीबत को दूर करने के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन आप इस उपाय को अपना सकते हैं। तो ये पूजा और उपाय आप अनंत चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।